जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, ये है करंट अफेयर की महा रिवीजन क्लास। करंट अफेयर की महा रिवीजन क्लास। और आपको पता है कि आज है आपका पर्यावरण दिवस। तो आइए पहले हम जानते हैं कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, और उसके बाद फिर हम करेंगे आज की महा रिवीजन क्लास फॉर करंट अफेयर। ये क्लास आपके हर एग्जाम के लिए है महत्वपूर्ण। और आप चाहे तैयारी करें किसी भी एग्जाम की, चाहे आप तैयारी कर रहे होंगे बीपीएससी की, या फिर बिहार शिक्षक भर्ती की, या बिहार दरोगा की, ये जो करंट अफेयर का महा रिवीजन क्लास दिया जाता है भिन्न भिन्न सोर्सों से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। और यही क्लास आपको नौकरी की दहलीज तक पहुंचाएगी और सफलता का दामन से आपका ताल्लुक करवाएगी। क्योंकि साथियों, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर तो आता है। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे is the largest global platform for the environment, public orientation and the millions celebrated across the globe. To the theme जून 5 जून का थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इस बार का थीम क्या है? बीट प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। और दिस ईयर कॉट क्या है? डी लेवल विल द होस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द नीदरलैंड। और इस बार पर्यावरण दिवस का होस्ट कौन है? नीदरलैंड है। ओके, इज सपोर्टिंग दिस ईयर्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? नीदरलैंड। हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस लेड बाय द यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज फर्स्ट मेक ऑन 5 जून 1973। पहली बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया था? 5 जून 1973 को मनाया गया था प्यारे साथियों गुरुजी। ड्यूरिंग टू Stockholm conference on the human environment, the theme was only one earth. World Environment Day aims to bring together millions of people from across the globe, engaging them in the effort to protect and restore the earth. पृथ्वी को क्या करना है? रीस्टोर करना है। पता है आपको, प्रदूषण की वजह से पृथ्वी क्या है? पूरी तरह से डक हो गई है। द गोल्डन ईयर्स, द मैन इज जॉय ऑफ लिविंग, सो गॉड लॉन्ग लाइफ, रस्किन बॉन्ड। ये क्या है? द गोल्डन ईयर, द मैनी जॉय ऑफ लिविंग, गुड लॉन्ग लाइफ। किसने लिखे? रस्किन बॉन्ड ने। द इंडियन मेट्रोपोलिस डिसकंस्ट्रक्टिंग इंडिया अर्बन स्पेस, वरुण गांधी की लिखी हुई पुस्तक है। और मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज, अमिताभ कांत की लिखी हुई पुस्तक है, जो कि क्या थे? सीईओ थे नीति आयोग के। और वर्तमान में अमिताभ कांत क्या है? तो वर्तमान में अमिताभ कांत है आपके G20 के शेरपा। माई लाइफ हैज ए कमांडेड के शैलजा ने लिखा, माई लाइफ इज ए कॉमरेड के शैलजा। और कंट्रैक्टिव स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट एक्शन शाहीन शशि शेखर विद्यापति। और स्मोक एंड एस को किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने। किसने लिखा? अमिताभ घोष ने लिखा है साथियों। ओके, आइए अहमदनगर जिले में क्या नाम, ये जो योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? तो महाराष्ट्र का। किस राज्य का जिला है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि अहमदनगर जिले का नाम क्या योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाए। यह घोषणा अहमदनगर की चोंडी गांव में उनकी 297वीं जयंती पर किया गया है। 1725 में जन्मी अहिल्याबाई होलकर इंदौर साम्राज्य की एक प्रसिद्ध शासक थी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी जाती थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि बांद्रा बरसोबा सी लिंक ब्रिज का नाम क्या होगा? वीर सावरकर सेतु लगाया जाएगा। और 28 मई को वीर सावरकर की जयंती मनाई गई है। कहता रेल कंपनी एस्ट्रोम प्रति ट्रेन 150.9 करोड़ रुपए की कीमत पर निविदा के लिए सबसे कम बोली लगाने के बाद स्लीपर सुविधाओं के साथ 100 एल्युमिनियम बॉडी वाले वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेगी। एस्ट्रोम किस देश की कंपनी है? बिल्कुल सही जवाब, यह कंपनी है फ्रांस की कंपनी है। और बिहार के मधेपुरा में भी इसका क्या है? मधेपुरा में इसका फैक्ट्री है साथियों। और यहाँ क्या बनाती है? 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाती है। ओके, ये देख लीजिए, वंदे भारत ट्रेन, भारत को चमकते भारत का एक फ्रांसीसी रेलवे प्रमुख एस्ट्रोम 100 एल्युमिनियम वंदे भारत ट्रांसेंट का निर्माण और रखरखाव के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली के रूप में उभरा है, जिसकी कीमत 3,000 करोड़ रुपया है। तीसरा भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद किस शहर में आयोजित किया गया है? तो तीसरा भारत से वियतनाम समुद्री सुरक्षा संवाद आयोजित किया गया साथियों आपका कहां? तो न्यू दिल्ली में। कहां आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है साथियों। ओके, तीसरा भारत वियतनाम की राजधानी क्या है? हाँ बिल्कुल सही, वियतनाम का प्रमुख शहर है होनोई है राजधानी, और प्रमुख शहर है होची मिन्ह सिटी। होची मिन्ह वियतनाम के क्या है? जैसे भारत में कौन है? महात्मा गांधी, उसी तरह होची मिन्ह क्या है? म्यांमार के राष्ट्रपिता है। म्यांमार की ही कौन थी? आंग सान सूची। अभी वहां पर क्या चल रहा है? वहां पर सैनिक शासन चल रहा है प्यारे गुरुजी। साथियों देख रहे हैं,
G20 प्रेसिडेंसी ने किस साल में तीसरा एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG बैठक आयोजित किया है? ये कहां आयोजित किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड के जनेवा में। कहां? स्विट्जरलैंड के जनेवा में आयोजित किया जा रहा है। ओके, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आयोग के मुख्यालय में तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG बैठक आयोजित की जा रही है। ओके, करंट अफेयर की महा रिवीजन क्लास है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा वो आप देखते जाइए। कीर्ति मैम का नोट है, उसके बाद कल्याणी मैम का नोट है, खान सर का नोट है, गौरव सर का नोट है, बिहार करंट अफेयर, सब कुछ एक साथ। अमृत उद्यान, अमृत भारत स्टेशन, भारत के तहत कितने रेलवे स्टेशनों को उन्नयन किया जाएगा? अमृत भारत स्टेशन की योजना के तहत 1275 रेलवे स्टेशन को क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा। और यात्रियों को या तो स्थिर या मोबाइल इकाइयों के माध्यम से खान पान सेवाएं दी जाएगी, जिसमें कहा गया है 443 जोड़ी ट्रेनों की पेंटी कार, मिनी पेंटी और 706 जोड़ी ट्रेन साइड बेंडिंग सुविधा के साथ होगी। ओके, निम्न में से किस देश ने पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? ओहो ओहो, भारत ने। किसने जीता है? प्यारे भारत ने जीता है, पुरुष जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीता है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ओमान के सलाह में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 जीता। भारत इससे पहले 3 बार 2004, 2008 और 2015 में टूर्नामेंट जीता है, जबकि पाकिस्तान ने 3 बार। कब जीता? 1987, 1992 और 1996 में कौन जीता है? पाकिस्तान जीता है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह लॉन्च किया है? वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश आपका कौन है? तो लॉन्च नूरी रॉकेट। कौन क्या? दक्षिण कोरिया। कौन क्या? दक्षिण कोरिया क्या है? कौन क्या? दक्षिण कोरिया। उपग्रह का नाम क्या है? नूरी। ओके, लॉन्च नूरी रॉकेट का उपयोग करके दक्षिण कोरिया ने क्या है? गुहांग के नेरो स्पेस सेंटर के द्वारा को क्या किया? लॉन्च किया है। कौन? दक्षिण। मुख्य उपग्रह उद्देश्य में इमर्जिंग रडार तकनीक की पुष्टि करना और निकट पृथ्वी की रक्षा को क्या करना। अब देखिए, रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक है आपके कौन? बिल्कुल सही, माय न्यू बुक, शशि। प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने लोकमत मीडिया समूह के संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर विजय दद्दा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड, तो किसने लिखा है? डॉक्टर विजय दद्दा। किसने लिखा है? डॉक्टर विजय दद्दा ने लिखा है। और इसका विमोचन किसने किया है? विमोचन किया है आपका शशि थरूर ने। रिंग साइड का विमोचन किया है। यह पुस्तक दद्दा के साप्ताहिक लेखों का एक मनोरम संकलन है। 2011 से 2016 के बीच लोकमत मीडिया समूह के समाचार पत्रों और देश के अन्य प्रमुख राष्ट्रीय और शैक्षिक दैनिक प्रकाशित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर दिवस प्रतिदिन हर साल 2 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 जून को। हर साल 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया जाता है। यह दिन सभी यौन कर्मियों को समर्पित है और इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर यौन कर्मियों को शोषित कामकाजियों से क्या है? अगला प्रश्न साथियों, तेलंगाना स्थापना दिवस हर साल 2 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2014 में। कब हुआ था? 2014 में। वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। ओके, और 2014 के द्वारा तेलंगाना विधेयक के तहत तेलंगाना का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश से अलग होके। ओके, तथा यूरोपीय संघ ने जलवायु कानून को कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के रूप में जाना जाता है। आइए, ये करंट अफेयर नहीं, ये क्या है? लेख है। लेख है। आइए, लेख है तो लेख को छोड़ते हैं और फिर करंट अफेयर पर चलते हैं। और आज के बिहार की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को करेंगे। बिहार, गौतम बुद्ध की नगरी बिहार। आइए, क्या है? सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए ट्राई के अनुसार बिहार में 45% लोगों के पास नहीं है संचार सेवा। ओके, गया जिले में बनाया जाएगा मोटे अनाजों के लिए विशेष केंद्र। बिहार के 26 शहरों का बनाया जा रहा है GIS मास्टर प्लान। कितने जिलों का? 26 शहरों का। ओके, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का किया गया शुभारंभ। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर किया अहिल्याबाई होलकर नगर। ओके, याद रखिए, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो डरना नहीं है प्यारे गुरुजी, प्यारे साथियों, प्यारे बिहार दरोगा के छात्रों, लड़ते रहना और जीत जाना है। हाल ही में ट्राई के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास संचार सेवा नहीं है? तो लगभग 45% लोगों के पास संचार करना, तो 55% के पास है। ओके,
तुम जो कहे दो तो चांद तारों को, इन हवाओं को, इन घटाओं को तोड़ लाऊंगा मैं, जीता वही जो डरा नहीं। ओके, 55% है। आर्थिक कारण सर्वाधिक एचओसी मोबाइल फोन चर्चा सर्वे ट्राई के द्वारा किया जाता है। ट्राई क्या है? तो मोबाइल फोन पर चर्चा करता है, मोबाइल फोन पे कैसे विकास करना है। बिहार की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 3। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 3% हो गई है, और मोबाइल फोन मात्र 45% जनसंख्या के पास है। 5 जून 2023 को बिहार दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगिता परीक्षा को नस्ते नाबूद करने वाली क्लास साथियों। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के लिए विशिष्ट केंद्र बनाया जाएगा? तो बिहार के गया जिले में। छपेगा छपेगा प्यारे गुरुजी, ये सब बाल छपेगा, जितने भी बीपीएससी का अभ्यर्थी है छपेगा, बिहार दरोगा का अभ्यर्थी है छपेगा। श्री अन्न उत्पादन प्रोत्साहन कार्य योजना बिहार संभावना सर्वाधिक, बिहार के दक्षिणी भाग में खाद्य प्रणाली का हिस्सा बन सकते हैं। वैश्विक मांग तेजी से बढ़ी है, निर्यात संभावना आपसे स्रोत लागत में कम होती है। ओके, कहता है बिहार के कितने शहरों का जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित मास्टर प्लान बनाया जा रहा है? तो 26 शहरों का। कितने शहरों का? 26 शहरों का। शहरों की निगरानी डिजिटल सैटेलाइट प्रयोग में मैपिंग बांट रहा अभियान और टैग के लिए। ओके, उसके बाद कहता है आपका क्या है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का अनावरण किया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने क्या किया है? केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का क्या क्या विमोचन किया है। ओके, कहता है किस राज्य में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर करने की वीरता मांग की गई है? महाराष्ट्र में, और कर दिया गया है। इंदौर की महारानी के रूप में वीरता, उदारता, मानवीयता, पहल और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए सीएम एकनाथ शिंदे ने यह घोषणा की है। देख लीजिए आप अहिल्याबाई होलकर को। कल का रिवीजन क्लास, हाल ही में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गई है? ये है 19 जिले। कितने जिले हैं? 19 जिले। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर। याद रखिएगा, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर है, मुंगेर। ओके, मई 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा जिला सबसे प्रथम रहा था? जमुई। जमुई जिला। ओके, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005 में पारित हुआ था और इसका नाम 2009 में बदलकर मनरेगा कर दिया गया। बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? बिहार के पटना में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। खेल प्रोत्साहन राज्य स्तरीय आयोजन और सभी जिलों के खिलाड़ियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो ये फिजी, फिजी, फिजी। ओके, फिजी का आप लोग पूरा लोकेशन देख लीजिएगा, फिजी कहाँ स्थित है और फिजी के राष्ट्रपति कौन है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वर्ष 2023 के लिए सरकार का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया। इस कैलेंडर की समग्र थीम क्या है? नया वर्ष नया संकल्प। क्या है? नया वर्ष नया संकल्प। आइए, बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाया जाएगा? 17 जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि मानसून को क्या करने के लिए ध्यान में रखते हुए कृषि लागत को कम करने के लिए 17 जिलों में यह चलाया जाएगा। क्या चीज आपका? कृषि, वर्षा आधारित कृषि। ओके, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज में। कहाँ होती है? किशनगंज। ठीक है, बिहार में वर्षा किससे होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है साथियों। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? बबीता कुमारी को। बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया बबीता कुमारी को। बिहार पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा पुरस्कार या ट्रॉफी दिया गया? गृह मंत्री ट्रॉफी। कौन सा ट्रॉफी? और बीपीए, बीपीए बिहार पुलिस अकादमी कहाँ है साथियों? पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस आधुनिकीकरण गृह मंत्री ट्रॉफी के लिए। ओके, कहता है बिहार के किस जिले में एनडीआरएफ का जो डिवीजन रिस्पांस सेंटर खोला है? भागलपुर में। भागलपुर में एनडीआरएफ का रीजनल रिस्पांस सेंटर खोला गया है भागलपुर में। और कल ही भागलपुर के कहा? तो भागलपुर के अगवानी घाट के पास, भागलपुर सुल्तानगंज, खगड़िया सुल्तानगंज को जोड़ने वाला पुल अगवानी घाट में 1725 करोड़ का पुल ढह गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतीपुर में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। यह प्लांट किस जिले का है? मुजफ्फरपुर। मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में। केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में किसने शपथ ली है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। किसे? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने? रेचेप तैयप एर्दोगान बने हैं। और तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। और उत्तरी तुर्की की राजधानी क्या है? इस्तांबुल। तुर्की इंटरकॉन्टिनेंटल स्टेट है क्योंकि दो देशों में इसकी क्या है? सीमा, राज्य फैला हुआ है, एक एशिया और दूसरा महादेश में, एक एशिया और यूरोप। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? एस एस परने ने। और प्रथम व्यक्ति थे, ये छपेगा छपेगा मलेशिया मास्टर्स, एच एस परने, 6 वर्षों बाद। क्या कहता है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023 ने किसने जीता? मैक्स वेटरपेन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता है, मैक्स वेटरपेन। किसने हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुरा वाला। तो नाम याद रखना है, क्या चीज? गंगापुरा वाला। ओके, जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुरा वाला। मिथिला के कन्नाट वंश की राजधानी थी सिमरावगढ़।
मिथिला में किस वंश की राजधानी थी? बिहार विशेष 360 डिग्री महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार के हर एग्जाम में पूछा जाएगा। मिथिला के कन्नाट शासक की राजधानी क्या थी? सिमरावगढ़। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? कन्नाट वंश के शासकों के समय में। अदंतपुरी बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। कब आया था? 1198 ईस्वी के आसपास। इसलिए बिहार को बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय किसे बनाया था? अदंतपुरी बिहार शरीफ को। बख्तियार खिलजी का आक्रमण समय पाल वंशी शासक कौन था? प्रदुमन पाल। बख्तियार खिलजी का आक्रमण समय शासक कौन था? प्रदुमन पाल। बख्तियार खिलजी का आक्रमण समय सेन वंशीय शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। सेन वंशीय शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे मोमिन आरिफ। मोमिन आरिफ बिहार आने वाले पहले सूफी संत थे। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण प्राप्त होता है तबकाते नासरी से होता है, ठीक है। मिनाज सिराज की पुस्तक से भी होता है। बिहार में शैक्षणिक अभियान आयोजित करने वाला पहला मुसल सुल्तान था इल्तुतमिश। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत का अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। प्रथम सूबेदार था मलिक जानी। क्योंकि कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के जल को कठोर बना देती है, यह उपयोग के योग नहीं है, सही है। और हीरा तांबा और लोहे से कठोर है। पृथ्वी पर का सबसे कठोर तत्व है हीरा। और वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, गलत। वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है, नहीं। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। अतः 1 और 2 क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नाइलोन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ये क्या है? मानव निर्मित बहुलक है, मानव निर्मित। ओके। कहता है कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। ओके। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था सेंड्रोकोटस। बिंदुसार को क्या कहा जाता था? अमित घात कहा जाता था। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। और चाणक्य को क्या कहा जाता था? विष्णुगुप्त कहा जाता था। प्यारे गुरु जी, तथा निम्नलिखित का कालक्रम सजाइए। अहिल्याबाई होलकर 1 नंबर, दुर्गावती 2, पद्मिनी 4 और ताराबाई। तो ये क्या है आपका? ताराबाई जो है ये 1707 में क्या बनती है? पेशवा मराठा साम्राज्य की शासिका बनती है। ओके। उसके बाद फिर पद्मिनी और फिर अहिल्याबाई होलकर। ये 3 2 4 1 है। कहता है कृष्णदेवराय के दरबार में दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि विजयनगर साम्राज्य में विद्वान तेलुगु भाषा के कवि। और इसी के दरबार में कौन रहता था आपका? बिल्कुल सही, तेनाली रमना। तेनाली रमना के बारे में आप लोग कहानी सुनेंगे। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर का एक महान चित्रकार उभार, जब उनकी आयु थी लगभग कितने 70 वर्ष, तो वो क्या बन गए? चित्रकार बन गए और पेंटिंग आरंभ कर दी 70 वर्ष की आयु में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने। कहा? लंदन जाके गोली मारी थी उधम सिंह, वीर उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान प्रविधान के अंतर्गत शामिल है धर्म प्रचार करने के का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है किसमें? आर्टिकल 25 से लेकर 28 में, सभी धर्मों के लिए समान है। ओके। सिख को कृपाण धारण करने का अधिकार है, सही है। राज्यों में समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, सही है। धार्मिक निकाय को भी लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार है, नहीं। स्व प्रेरणा से किया जा सकता है। 1 2 और 3 सही है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। प्रश्न में दिए गए विकल्प के अनुसार कौन सा शब्द सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है? तो सार्थक क्रम है आपका डी, बीज। तब बीज से क्या हुआ? पौधा। पौधा से बना क्या चीज आपका? वृक्ष। वृक्ष से बना लकड़ी और लकड़ी से बना आपका टेबल। लकड़ी से क्या बना? टेबल। तो वृक्ष, पौधा, बीज, पौधा, वृक्ष, लकड़ी, फर्नीचर और टेबल। ओके। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाला मुख्य क्या है? मुख्य फसल है। मुख्य फसल क्या है? तो चाय, रबर, नारियल और कहवा भारत में बागवानी कृषि द्वारा लगाया जाता है। क्योंकि जैसे कौन सुमेलित नहीं है? केसर। केसर क्या है? बीज है। कहां से निकाला जाता है? अदरक। केसर बीज नहीं है, सुमेलित नहीं है। केसर कहां होता है? कश्मीर में होता है, जम्मू एवं कश्मीर में। और किससे निकाला जाता है? तो बढ़ती काग्र से, फूलों के कली से फूलों के कली से केसर निकाला जाता है। अफीम क्या है? अफीम की टुंडी है, सन तना है और अदरक राइबोसोम है। तो विश्व की प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मलेशिया है। मलेशिया की राजधानी कुलालंपुर। उनके से कौन से सुमेलित नहीं है? आइसोहेलाइन क्या है? बर्फ वर्षा। आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा। बिलीबिली क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है? बिलीबिली है। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चुका। संसार का आर्द्रतम स्थान क्या है? मौसिनराम। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम कहाँ स्थित है? मेघालय में। ओके। भिलाई कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। बोकारो कहाँ स्थित है? झारखंड में। दुर्गापुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। राउरकेला कहाँ स्थित है? जर्मनी में।
उड़ीसा किसके मदद से? जर्मनी। ये आपका दुर्गापुर किसके मदद से? तो दुर्गा जी का आशीर्वाद किसे मिला था? अंग्रेज को, ब्रिटेन को। बोकारो और भलाई, भलाई और बोकारो दोनों क्या है? रूस। ओके। कहता है पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक। कहता है गोल्डन धान का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए। क्या है गोल्डन धान का अच्छा स्रोत है? दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द सार्थक क्रम में होते हैं? तो घास, टिड्डा, मेढक, सांप, चील और बाज। ये क्या है आपका? फूड चेन है, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। ओके, तो ये उसी क्रम में है। कहता विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। एग्जाम एक्सप्रेस। ओके। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइटेरिक अम्ल। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1950 में। अब अवध का नवाब, अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह। उसके बाद किसे बनाया गया था? उसके बाद बिजलिस कादिर भी बना था, लेकिन वो अवध का नवाब नहीं था। नवाब बनकर श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र इसका नाम रख दिया गया है। भारत के रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। मोटर वाहनों में पास दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होता है? व्यापक होता है। विश्व की सबसे पुरानी संसद किसे कहते हैं? ब्रिटेन को विश्व की सबसे पुरानी संसद कहते हैं। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर जी को। स्वर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। स्वर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। आइए आज का गर्दा सवाल, अफीम का वनस्पति नाम क्या है? तो अफीम का वनस्पति नाम है पेपेबर सिम्नोफेरम। क्या है? पेपेबर सिम्नोफेरम है अफीम। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, नौ संचालकों के द्वारा। किसके द्वारा? नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। और जब हम फिजिक्स की क्लास करा रहे थे तो पूरा सोनार के बारे में डिटेल से आपको करा दिए हैं। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखिए। आइए अब एक और क्लास नस्ते नाबूद करने वाली क्लास। साथियों, नस्ते नाबूद करने वाली क्लास के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। ये सभी क्लासेज क्या है? आपके एग्जाम के लिए। नाटो ने पहली बार फिनलैंड में प्रारंभ किया आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023। कहा? नाटो। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिनलैंड में स्टार्ट हो गया है आर्टिक चैलेंज। क्या है? फिनलैंड। कहता है श्रीलंका में बौद्ध धर्म को समर्पित पेशन पोया पर्व का किया गया क्या चीज? आयोजन। कौन सा पर्व? पेशन पोया पर्व का किया गया आयोजन। त्रिनाद और टबैको के राजदूत, त्रिनाद और टबैको के राजदूत डेनिस फ्रांसिस करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वें सत्र की अध्यक्षता। त्रिनाद एंड टबैको के किसने? कंग्रेचुलेशन एच ई मिस्टर दानिश फ्रेंच। गुजरात के जूना खाटिया गांव में प्राप्त हुआ हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष का? गुजरात के जूना खाटिया से। ओडिशा के बालासोर में हुई पिछले 2 वर्ष में दशकों में भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट। ओके, एकदम इसमें मरने वाले सभी लोगों को हमारी गहरी संवेदना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर सरकारी वार्ता समिति INC2 का दूसरा सत्र पेरिस फ्रांस में हुआ आयोजित। विधि आयोग के 179वीं रिपोर्ट की धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। कहा? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मनसुख मांडविया उद्घाटन कर रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में आयोजित होगी पहली प्रीमियम हेडबॉल लीग खोला जाएगा। आपको पता है कि महिलाओं ने क्या किया? हेडबॉल में स्वर्ण पदक जीत कर लाई थी। टोक्यो ओलंपिक में तमिलनाडु में आयोजित हुआ भगवान मुरुगन को समर्पित वैकेंसी विकासम उत्सव। तमिलनाडु भगवान मुरुगन क्या है? कार्तिक, जो भगवान शिव के बड़े पुत्र थे, उन्हीं को मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस शंकर ने केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक में भारत का क्या प्रतिनिधित्व? ये आसमान बरस तुझे कितना बरसना है, मैं बाज हूं बाज नहीं आऊंगा, हर मुसीबत को हरा कर सबसे ऊपर उड़कर दिखाऊंगा, सबसे ऊपर उड़कर दिखाऊंगा। तो क्या करना है? खूब मेहनत करना है। नाटो सदस्य देशों का हाल ही में आर्टिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन क्या किया गया है? फिनलैंड में किया गया। नाटो स्थापना कब हुआ? 1949 में। नवीनतम सदस्य कौन है आपका? फिनलैंड है। ओके, और कुल कितने सदस्य? 31 है। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आर्टिक चैलेंजर एक्सरसाइज 6वां है, 6th संस्करण। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा। उद्देश्य है फिनलैंड की रक्षा। उद्देश्य क्या है? फिनलैंड की रक्षा। ओके, ये देख लीजिए आपको। आयरलैंड, आर्टिक चैलेंज, फिनलैंड, ये सभी देश क्या है?
तो स्कैंडिनेवियाई देश है क्योंकि यहाँ से कौन सा पर्वत गुजरता है, स्कैंडिनेविया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, डेनमार्क की राजधानी कैप्टोनन और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। और ये सब किस में आता है आपको, ये सभी आता है आपके बिल्कुल सही स्कैंडिनेवियाई देश में। सेंसेक्स इंडिया श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास होता है, क्या नाम है, मित्र समिति। उसके बाद फ्रिंजेक्स, फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच होता है, फर्स्ट हुआ है। लॉक शील्ड किसके बीच में होता है, तो साइबर सुरक्षा के लिए नाटो, साइबर सुरक्षा का अभ्यास था किसका, नाटो का, लॉक शील्ड। ओके 2023। कोपा इंडिया, इंडिया और यूएसए के बीच में होता है कोपा इंडिया। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच होने वाला युद्धाभ्यास क्या है, सूर्य किरण। काजिंद इंडिया और कजाकिस्तान के बीच क्या होता है, काजिंद साइक्लोन। तो काजिंद क्या था, एक साइक्लोन का नाम था। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में क्या होता है, गरुड़ शक्ति। ओके। हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व कहाँ आयोजित किया गया, श्रीलंका में। पोषण पोया पर्व श्रीलंका में। बौद्ध धर्म की शुरुआत श्रीलंका में जून माह में पूर्णिमा को किया जाता है। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महिंद्रा को कैसे के लिए भेजा था, तो संघमित्रा और महिंद्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ओम गामा प्रदर्शनी श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बौद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, मुख्य ज्ञान धर्म मोक्ष और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। ये देखिए, कहता है जलीकट्टू महोत्सव कहाँ होता है, तमिलनाडु में। पोगल के उत्सव पे सांडों को कंटो। धानु यात्रा महोत्सव कहाँ, धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा। नोआखाई महोत्सव कहाँ, उड़ीसा। बरनालू त्योहार कहाँ, तेलंगाना में। सरहुल त्योहार कहाँ, झारखंड में। सरहुल त्योहार कहाँ, झारखंड। जलीकट्टू तमिलनाडु, धानु यात्रा उड़ीसा, नोआखाई उड़ीसा और बरनालू कहाँ, तेलंगाना। बुथुकम्मा महोत्सव कहाँ होता है, तेलंगाना। बुथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना। लाई हरोबा त्योहार कहाँ, त्रिपुरा में। लाई हरोबा त्योहार। चापाचार कूट महोत्सव कहाँ, मिजोरम में। चापाचार कूट महोत्सव मिजोरम। फूलदेई त्योहार कहाँ, यूके में। सिराई लिली महोत्सव मणिपुर में। सिराई लिली महोत्सव मणिपुर में। लौसार उत्सव कहाँ, लद्दाख में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ, नागालैंड में। लौसार उत्सव कहाँ, लद्दाख में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग में। शिलोंग कहाँ, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। ओके। साइक्लोन युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, इंडिया और मिस्र के बीच में होता है साइक्लोन युद्धाभ्यास। और क्या है, तर्कस युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, इंडिया और यूएसए के बीच में क्या होता है, यूएसए के बीच में तर्कस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से, त्रिनाड एंड टबैको से। कहां से, त्रिनाड एंड टबैको से। विश्व की लघु संसद कहा जाता है, 78वां सत्र होगा, अध्यक्ष होगा डेनिस फ्रांसिस। कहाँ के, त्रिनाड एंड टबैको के। 77वां अध्यक्ष था सेवा क्रोसी, कहाँ का था, हंगरी का था। 70वां कहा था, सेवा का, हंगरी का था। और कहा सर छपेगा, तो छपेगा रसगुल्लो, एकदम याद कर लो भाई, याद कर लो। कहता है यूएनओ में 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क के यूएसए में। 193 देश है, साउथ सुडान 193वां देश है। महासचिव है एंटोनियो गुतरेस, पुर्तगाल के। 6 अंग है। संविधान कौन सा, अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए। ओके ओके, तो ये देख लीजिए, प्रेसिडेंट इलेक्टेड 78th सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली कौन है, तो मिस्टर डेनिस फ्रांसिस। कहाँ के, त्रिनाद। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नागोजी ओंकारा इबोला। कहाँ की है, नाइजीरिया की है, पहली महिला अध्यक्ष है अपनी चाची जी। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूटीओ के डॉक्टर टाइम्स 7 अप्रैल जेनेवा में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन है, अंडोरा के नवीनतम अध्यक्ष बने क्रिस्टलोना जॉर्जिवा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टलोना जॉर्जिवा, अभी नया बनी है, कहाँ की है, अंडोरा की है। ओके। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्ष कौन है, गिलबर्ट, जिनेवा में इसका मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में है और अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक जी हैं। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इन्फेर्नो, फीफा के वर्तमान अध्यक्ष इन्फेर्नो। एनबीडी के नवीनतम अध्यक्ष है डिमला रोसेफ। नेशनल डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, डिमला रोसेफ। नेशनल डेवलपमेंट छपेगा, यही छपेगा। फीफा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इन्फेंटिनो फीफा। ओके। हाल ही में चर्चा में रहा जूना खाटिया गांव का संबंध किस राज्य से है, तो जूना खाटिया गांव का संबंध कहां से है, गुजरात से। जूना खाटिया गांव गुजरात। खुदाई हड़प्पा सभ्यता के कच्छ के, क्या हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, सीप की चूड़ियां। कब्र स्मारक लगभग 5000 साल पुराना। कहां से मिला, धौलावीरा से 150 किलोमीटर दूर है, कहां, गुजरात में, जूना खाटिया। ओके। कहता है राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, हरियाणा में खोजा गया है। माइक्रोपोलिस कब्र स्मारक मिला है कहां, गीजा मिस्र में, ठीक ना। ओके, ये सब देख लीजिए जो मिला है।
तो द हिंदू में लेख छपा है, छप गया है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे दयाराम सारी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो प्राग ऐतिहासिक सभ्यता। हड़प्पा, और इसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सेल खड़ी का। किसका प्रयोग किया जाता था? सेल खड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुतकोटगा में, कालीबंगा राजस्थान में था। लोथल में मिला है घोड़ों का अवशेष। घोड़ों का अवशेष कहाँ मिला? सिर्फ लोथल में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। कांस्य की प्राप्ति हुई है, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। हाल ही में पिछले 2 दशक की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई? ओडिशा की बालासोर में हुई। इलेक्ट्रिकल इंटरपोल सिस्टम नहीं लगा हुआ था ओडिशा के बालासोर में। कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के बीच में क्या हो गई? टक्कर हो गई और मालगाड़ी से टकरा गया था। पता वेयर हैज इंडिया रोस्ट द ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट? देख रहे थे कितना भयंकर हुआ है। ओके, इसमें मरे सभी लोगों को हमारी क्या है? गहरी संवेदना है। कवच लगा होता शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन भारत सरकार क्या करेगी? लिपापोती करेगी। 10 लाख दे के लापरवाही मानवीय या इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इसके बारे में जांच चल रहा है। ओके, जांच जैसे ही आएगा तो आपको बताया जाएगा। 3 घंटे लेट चल रही थी बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, पूरा फास्ट थी। गुड्स ट्रेन वहां लगा हुआ था और इधर से जा रहा था बेंगलुरु क्या है, बहमनगामा बाजार स्टेशन है यहीं पे। और वहीं पे क्या हुआ? बालासोर के पास ट्रेन को ऐसे जाना था, लेकिन ट्रेन पलट गई। और जब पलट गई तो कहाँ चला गया? उसका जो डब्बा था, पीछे का डब्बा, वो चला गया उस ट्रैक पे। और जब उस ट्रैक पे चला गया तो उधर से आती हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस ने उसे क्या किया? टक्कर मार दिया और इससे भयंकर हादसा हो गई। कवच रोक लेती, अगर कवच होते तो रोक लेती, लेकिन कवच था नहीं। ओके, ये देखिए आपका रेलवे का चार्ट होता है। इसी चार्ट में कैसे ट्रेन उस पे गई और धक्का लग गया। रेलवे क्या कर रहा था? हो सकता है सिग्नल में कोई समस्या होगी। इस तरह से भयंकर नुकसान हुआ है, हजारों लोग मरे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर सरकारी वार्ता समिति INC का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो फ्रांस में। कहाँ आयोजित हुआ है? फ्रांस में आयोजित हुआ है। समिति है पेरिस फ्रांस में, यूनेस्को के उद्देश्य से। ओके, 5 जून 1972 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नैरोबी में मनाया जाता है। ठीक ना। ललन कॉप 27 का सम्मेलन कहाँ हुआ? मिस्र में, शर्म शेख में। कॉप 28 कहाँ होगा? UAE में। कॉप 28 कहाँ होगा? UAE में होगा। ओके, पता है कॉप 15 कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में। जैव विविधता के लिए कॉप 1 क्या हुआ था? 1995 बर्लिन में हुआ था। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉप 3 कहाँ हुआ था? 1997 में, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। कब लागू हुआ? 2005 में। कॉप हाल ही में जारी कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट की धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की है? 179वीं धारा के विधि आयोग के क्या थे? 22वां अध्यक्ष कौन बने? ऋतुराज जी बने थे। 219वीं रिपोर्ट दिए और इन्होंने कहा कि देशद्रोह का प्रावधान रहना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत सारे क्या है देशद्रोही घूम रहे हैं। ठीक है ना। IPC की धारा 1860 की धारा इतना के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या है? जरूरी है कि IPC की धारा जो देशद्रोह की जो धारा हो वो रहे। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है कि हाल ही में विधि आयोग की रिपोर्ट में क्या है? देशद्रोह की धारा को, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? ऋतुराज। और रिपोर्ट कौन आया? तो 279 में रिपोर्ट आया। ठीक है। राजद्रोह देशद्रोह नहीं है। कानूनी सरकार के खिलाफ असंतोष क्या कहलाता है? राजद्रोह। और देश के खिलाफ विद्रोह क्या कहलाता है? देशद्रोह। ओके, कहता है यूजेज ऑफ द लॉ ऑफ सेडेशन। विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। ओके, और 124 सेक्शन को बरकरार रखने की बात कही गई है। वित्त आयोग के का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो अनुच्छेद 280 में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक आयोग है या वैधानिक? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वैधानिक आयोग है। आर्टिकल 1993 में इसे बनाया गया है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ओके, संघ लोक सेवा आयोग के उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 315 में है। और ये क्या है? इस पे कानून कौन बना सकता है? केवल और केवल राज्यसभा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति का उल्लेख है 338 के A में। और 89वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहा? क्या है? गाजियाबाद में। ओके, प्रतिशत केंद्र गाजियाबाद UP में। डॉक्टर मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री थे। ओके, देख रहे हैं गाजियाबाद में कर रहे हैं।
कहता है भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी, यूपी के नोएडा में पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी। और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व क्या है, रानीपुर। 53वां टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व क्या है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। भारत का पहला अमृत सरोवर क्या है, रामपुर पटवाई रामपुर। उत्तर प्रदेश की कितनी विधानसभा सीटें हैं, 403 है। लोकसभा सीट अच्छी है, राज्यसभा सीट 31 है। और यूपी में जिले कितने हैं, तो यूपी में अब 100 जिले होने वाले हैं। और कहाँ, यूपी के विधान परिषद में कितना सीट है, 100। फिर पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जयपुर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, जयपुर में। हैंडबॉल लीग राजस्थान के जयपुर में सवाई मान सिंह स्टेडियम में होगा पहली बार। कितने टीमें भाग लेगी, तो 9 टीमें भाग लेगी। ओके, और 33 मैच खेला जाएगा हैंडबॉल लीग। ओके, कहता 8वीं स्काउट एंड गाइड जम्बूरी कहाँ हुई है, तो पहली राजस्थान में स्क्वाड जम्बूरी कहाँ हुई, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का बीमा राशि कितनी है, 10 लाख रुपया। राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले संभाग हैं, वर्तमान में 50 जिले संभाग हैं। ओके, राजस्थान में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जॉर्ज अगस्टस अगस्टान मसीहा अभी मसीह बने हैं राजस्थान के नए क्या चीज मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में विकासी विकास क्रम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तमिलनाडु में। विकासी विकास उत्सव तमिलनाडु में, महीना है जून का। भगवान मुरुगन की जयंती, भगवान कार्तिकेय महादेव पार्वती का पहला पुत्र, बोलो जय महाकाल, जय महाकाल। ओके, भगवान मुरुगन को देख लीजिए, जय हो मुरुगन देव। जो भी वीडियो देख रहे हैं सबको नौकरी दीजिए, सबको। कोरोमंडल टच कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा परमाणु संयंत्र है, कलपक्कम और कुडनकुलम। कलपक्कम और कुडनकुलम। सबसे नया क्या है, अभी कुडनकुलम है। मैटूर बांध कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। किस नदी पर, कावेरी नदी पर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ चली हुई है, तो मैसूर से लेकर चेन्नई तक। दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन मैसूर से। विश्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक में भारत को क्या प्रतिनिधित्व किसने, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ये सब आपका क्लास है, उत्कर्ष के ऐप पे जाइए, मिलेगा। हाल में एडगर रिकेविंग्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए, लाटीविया के। लाटीविया, एस्टोनिया और लुठिविया ये सब बाल्टिक देश है। हाल ही में वैश्विक दासता सूचकांक 2023 किसने जारी किया, वाक फ्री फाउंडेशन ने। वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की वेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 का शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन है, टीसीएस। कौन है, टीसीएस है। हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया, बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर गैलरी। ओके, हाल ही में भारत की एनएचपीसी द्वारा किस देश में फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन किया है, नेपाल ने। नेपाल में सतलुज जल विद्युत बोर्ड जो है नई जल विद्युत इकाई भी लगाने वाली है, आपको बता दिए। फोर्स की दुनिया की सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में कौन है, रियल मैड्रिड। ओके, विश्व मौसम विज्ञान संगठन पहली महिला महासचिव किसे बनाया गया, शैलेजा सलाव को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे बनाया गया है, सेलेस्टे सलाव को। ये छपेगा आपका, छपेगा 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 छपेगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है, पंजाब पुलिस ने। ओके, हाल ही में ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष के खिताब का विजेता कौन है, भारत है। हाल ही में किसे हराया, मलेशिया को। हाल ही में सेल के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो सेल के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया अमरेंदु प्रकाश को। किसे, अमरेंदु प्रकाश को। हाल में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री का पद किसने लिया है, तो नेफ्यू रियो ने। ओके, फुल पत्ती वाली आज की सवाल है। 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, मीराबाई चानू को। आप और एससीबी के बारे में विस्तार से पढ़ लेना है, और अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। वही सब है। हाल ही में अग्नि 5-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी थी, तो इसकी मारक क्षमता थी 700 किलोमीटर, अग्नि 5। ओके, उसके बाद आपका क्या है, अग्नि 5 के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, अहमदनगर का नाम बदल कर अहिल्याबाई होलकर कर दिया है, और कर्तव्य पथ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, उद्यान अमृत उद्यान कर दिया गया है। सिद्धार्थ नगर का नाम बदल दिया गया है, और अटल चौक का नाम दीनदयाल उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर में अटल चौक बनाया गया है। और गुजरात में एकता नगर का स्थापना किया गया है। ओके, ये देखिए संभाजी नगर का, और धारा विसनगर क्या कहता है, अहिल्याबाई होलकर। यह घोषणा होलकर की 298वीं जयंती पर किया गया, इससे पहले महाराष्ट्र सरकार। और वह 18वीं शताब्दी में मालवा प्रांत के अत्यंत योग शासक थे। उसने महेश्वरी मध्य प्रदेश के होलकर राजवंश की सीट के रूप में स्थापित किया था। उसने पूरे भारत में सैकड़ों मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण, काशी विश्वनाथ मंदिर और वर्तमान संरचना का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने कब किया था, 1780 ईस्वी में किया था।
औरंगाबाद शहर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, संभाजी नगर। और आपका जो है उस्मानाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, धारा धारा शिव नगर कर दिया गया। तो याद रखिएगा, औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धारा शिव नगर, और आपका किसका, अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर नगर, अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर नगर। ओके, कहता है खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, 300 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है स्टंप आउट। तो ये क्या, महेंद्र सिंह धोनी। ड्रीम 11, सीएसके का सर्वाधिक शतक किसने लगाया है, विराट कोहली ने आईपीएल में। सुंबल गिल ऑरेंज कैप मिला, ये सब बता दिया आपको पूरा डिटेल में। आइए, कहता हाल ही में किस राज्य ने 13वें हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता, उत्तर प्रदेश ने। आपको पूरा डिटेल में करा दिया, उत्तर प्रदेश का टीम ने जीता है। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता, एस एस पुरने ने। ओके, एच एस पुरने ने, ये सब आता है। कहता आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है, आर माधवन को। और किसके लिए मिला है, तो आपको पता है रॉकेटरीज के लिए मिला। रॉकेटरीज मूवी जो है जियो सिनेमा पर मुफ्त है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, इन्हें यह अवार्ड फिल्म रॉकेटरी द नंबी इनफैक्ट उनके बेहतरीन निर्देशन के लिए मिला है। यह साल 2022 में बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, यह वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है। ओके, उसके बाद कहता है हाल ही में व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो कनाडा। व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला देश कौन बन गया, कनाडा। इस तरह से सिगरेट पर क्या रहेगा, स्वास्थ्य चेतावनी लिखा हुआ रहेगा। और शराब पर चेतावनी लिखने वाला देश कौन बन गया, आयरलैंड। और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कौन चला रहा है, जर्मनी। और डेनमार्क में CO2 समुद्र के नीचे में स्टोर करेगा, CO2 डेनमार्क। ये देखिए आपका क्या है, कनाडा है। ओके, तो सिगरेट पर क्या, कनाडा दुनिया का पहला ऐसा देश बनने को तैयार है जिसने तंबाकू पैकेजों पर फोटो चेतावनी का प्रभाव को सिगरेट पर एक लिखित चेतावनी पेश करने की योजना बनाई है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहां प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लिखना अनिवार्य होगा। इससे पहले देश में तंबाकू उत्पादों के पैकिंग पर चेतावनी के रूप में ग्राफिक चित्र लगाए जाने की नीति थी। 2 दशक पहले शुरू की गई इस नीति को दुनिया भर ने अपनाया है। ओके, हाल ही में 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तेलंगाना ने। और गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को। सिक्किम का 16 मई को, ओडिशा को 1 अप्रैल को। ओके, ये है आपका क्या चीज, तेलंगाना। दादर और नगर हवेली, दमन और दीप 2020 में मिल मर्ज हो गया। अभी कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और कितने 8 यूटी हैं। नया जम्मू एंड कश्मीर 28 राज्य और अभी 8 यूटी हैं। ओके, 29वां राज्य कौन था आपका, तेलंगाना। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया सैन्य अभियान का नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो। तेलंगाना ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में किसे नियुक्त किया गया, सानिया मिर्जा को। 4 मीनार निर्माण कब किया गया था, 1591 में। किसने किया था, कुली कुतुब शाह ने किया था। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। प्रतिष्ठित प्रसिद्ध वारंगल किला किसके द्वारा बनाया गया था, काकतीय वंश के शासकों के द्वारा। और तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। यहाँ पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, बोनालू त्योहार और बथु अम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है, कहाँ, तेलंगाना में। ओके, कहता ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में नया वन्यजीव दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। ऑस्ट्रेलिया ने किस शहर में नया वन्यजीव दूतावास खोलेगा, बेंगलोर में, इंदौर में, खान सिटी। मुंबई में अंडर वाटर टनल बनाया जा रहा है और नोएडा में बृहस्पति। इसरो और ट्रैफिक इंडेक्स 2023। मतलब भारत में ऑस्ट्रेलिया का चौथा वाणिज्य दूतावास। ऑस्ट्रेलिया उच्चायोग दिल्ली में है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बाद ऑस्ट्रेलिया का 5वां राजनयिक मिशन बेंगलुरु में होगा, जबकि चौथा वाणिज्यिक दूतावास होगा। क्या है दूतावास खोलने का मकसद, दूतावास खोलने का मकसद है देश के व्यवसायों को भारत की तेजी से बढ़ते डिजिटल और इन्वेस्टन इकोसिस्टम से जोड़ना। भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है, ब्रिस्बेन में। भारत भी कहाँ खोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ओके, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा, विक्टोरिया में होगा 2026 में। मेलबर्न में क्या होगा, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम है क्रिकेट का स्टेडियम। हैरिस पार्क कहाँ है, हैरिस पार्क का नाम ऑस्ट्रेलिया में था और सिडनी में, और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया है। ओके, भारत का एक उच्चायोग राजधानी कैनबरा में और वर्तमान में सिडनी, मेलबर्न और पर्थ में वाणिज्यिक दूतावास है। मई 2023 में अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ब्रिस्बेन में एक नया वाणिज्यिक दूतावास भी खोलेगा जो दोनों देशों के बीच संबंध को मजबूत करने में क्या होगा, हिस्सा होगा। जापान को पछाड़ कर दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश कौन बन गया, चाइना। जापान को पछाड़ कर दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश कौन बन गया, चाइना। हाल ही में मुंह घर आवास योजना किस राज्य ने शुरू किया, ओडिशा ने। थैंक यू वेरी मच। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाइए आपका करंट अफेयर क्या हो गया, धुआं धुआं हो गया करंट अफेयर का। अब आप करंट अफेयर से क्या है, करंट अफेयर के आप बादशाह हैं, बादशाह। और अगर आपने इन सभी क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। डिजिटल साउंड की डिजिटल क्लास, लाइट की डिजिटल क्लास, आईपीएल की क्लास। और अगर आप अभी तक टिके हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग सर्विस क्लासेस के जी। कोई भी सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो, कोई भी समस्या हो, आप हमसे संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।